महर्षि गौतम जिनकी पत्नी अहिल्या जो कि इस पाषाण पत्थर की तरह एक टोला बनकर रह गई है और ये कैसे बन रही है इसका संपूर्ण वृत्तांत हम तुम्हें सुनाते हैं। जी महामंत्री। सुनिए राम। महर्षि गौतम एक बार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो एक जीव ऐसा भी बनाया जो सभी गुणों से संपन्न हो, जिसके मुकाबले कोई दूसरा सुंदर न हो। ऐसी कन्या को जन्म देने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि इस कन्या के पालन पोषण के लिए इसे मृत्यु लोक में भेजा जाए। मृत्यु लेख में आकर उन्होंने देखा तो महर्षि गौतम का आश्रम देखा और उन्होंने सोचा कि इस कन्या के पालन पोषण की जिम्मेदारी महर्षि गौतम को दे दी जाए। जब ये कन्या महर्षि गौतम को देकर ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, कुछ समय पश्चात वह लौट कर आए तो अहिल्या यौवन अवस्था में आ गई और उन्होंने आकर देखा कि महर्षि गौतम इस कन्या के लिए पुत्रीवत व्यवहार की तरह पालन पोषण कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी के दिमाग में आया कि इस कन्या का विवाह किसी श्वेत वर से किया जाए। तब उन्होंने सोचा कि गौतम ऋषि से बेहतर और कोई श्वेत वर इस कन्या के लिए हो ही नहीं सकता। अहिल्या जितनी ही सुंदर थी उतनी ही गुणों की खान थी, लेकिन देवताओं का राजा इंद्र जो कामुक प्रवृत्ति का है और उसका मन अहिल्या के ऊपर आ गया। वो भी चाहता था कि अहिल्या हमें प्राप्त हो जाए। जब उसका कार्य सही तरीके से नहीं बना तो उसने गलत रास्ता अपनाया और एक षड्यंत्र तैयार किया। षड्यंत्र इस प्रकार रहा कि उसने अपने साथ चंद्रमा को भी साथ कर लिया और एक दिन ठीक 12 बजे रात्रि वो अपना रूप बदलकर और महर्षि की कुटिया के सामने आ गया। साथ में उसके साथ चंद्रमा आ गया। 12 बजे चंद्रमा ने मुर्गा की बांग लगाई तो महर्षि ने सोचा कि सुबह के 4 बज गए हैं। वो 4 बजे ही उठे और गंगा स्नान के लिए चल दिए। जैसे ही महर्षि अपनी कुटिया के बाहर गए, गंगा स्नान के लिए गए तो यहाँ गौतम ऋषि का रूप इंद्र ने परिवर्तित कर लिया और उसकी पैरदारी के लिए चंद्रमा बाहर खड़ा हो गया। अंदर जाकर इंद्र द्वारा गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के साथ छल किया गया। जब तक गौतम ऋषि गंगा तक नदी पर पहुंचते हैं तो वहां से एक आवाज आती है, हे दोस्त, आधी रात के लिए मुझे कौन जगा रहा है? महर्षि कहते हैं, मैं महर्षि गौतम हूँ, प्रतिदिन इसमें गंगा स्नान करता हूँ और प्रातः काल हो गया, मैं स्नान करने आया हूँ। तो वहां से नदी से आवाज आती, जाओ गौतम ऋषि, तुम्हारे साथ छल हो रहा। महर्षि दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं तो वहां देखते हैं कि अपनी कुटिया में एक व्यक्ति उनके स्वरूप में है जो अहिल्या के साथ छल करता है। महर्षि देखकर तुरंत उसे पहचान जाते हैं और जब इंद्र वहां से भागता तो महर्षि उसे साफ कर देते हैं कि हे कामुक इंद्र, तेरे शरीर में 100 भग हो जाएंगे और तू कामुकता का प्रतीक हो जाएगा। ऐसा श्राप मिलते ही इंद्र डरा सामा एक तरफ भाग जाता है और अहिल्या आती है तो अहिल्या के लिए भी महर्षि श्राप दे देते हैं। महर्षि श्राप देते हैं, या तो पाषाण की हो जाओ, पत्थर की हो जाओ। लेकिन अहिल्या उनसे विनती करती है, इसमें मेरा क्या दोष है? तब गौतम ऋषि कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति को नहीं पहचान सकती है उसको सजीव रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक औरत किसी को पहचान पाए या ना पहचाने अपने पति को हर स्थिति में पहचान सकती है और जब तुम पहचान नहीं सकी तो तुम्हारे लिए सजीव रहने का अधिकार खत्म होता है। लेकिन फिर वो गौतम ऋषि से प्रार्थना करती है कि महाराज कुछ भी मेरा उद्धार कर दो, मेरी गलती नहीं है। तो वो श्राप से कहते हैं कि जो श्राप मैंने तुम्हें दिया है वो श्राप मिट तो नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि त्रेता युग में इस वन से विचरण करते हुए जब राम जी आएंगे तो उनकी चरण कमल की धूल से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और इंद्र की याचना करने पर गौतम ऋषि ने उनका श्राप भी कमजोर कर दिया। तो वो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या
आपके चरण रज के लिए कब से लेकर एक युगों से लेकर यहाँ पड़ी है, इसको अपनी चरण दीजिए और इसको मुक्त करिए राम जी। हे महामुनि, आपकी आज्ञा जगत कल्याण के लिए होती है, जैसी आपकी आज्ञा। पत्थर बनी हुई यहाँ पड़ी हुई आपकी प्रतीक्षा कर रही थी और इस बात से दुखी थी कि मुझे मुनि ने श्राप दिया, लेकिन आज मैं धन्यवाद करती हूँ उन ईश्वर का जिन्होंने मुझे ऐसा श्राप दिया कि मुझे तीनों लोक के स्वामी साक्षात आपके दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने मुझे सच ही श्राप दिया था, वो श्राप मेरी मुक्ति का कारण बना। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब मुझे आप अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। हे प्रभु, मैं बारंबार आपका और मुनिराज का धन्यवाद करती हूँ। हे महादेवी, आप महर्षि गौतम की पत्नी हैं और महर्षि गौतम अपने लोक में निवास कर रहे हैं। हम आपको उन्हीं के लोक में भेज देते हैं। आप अपने पति के साथ वहीं पर विश्राम कीजिए और विचरण कीजिए। जय हो आपकी खूब जय हो। हे महामुनि, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, ज्ञान के निधान हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यह जो पवित्र नदी यहाँ से बह रही है, यह कौन है और इनके यहाँ आने की क्या कथा है? देखिए राम, आप पूछते हैं कि गंगा नदी पावन है, ये पावन गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम आपको इसका सारा वृत्तांत बताते हैं। हे राम, आपके ही वंश में महाराजा सगर हुए। महाराजा सगर की दो रानियां थी, एक रानी का नाम था केतनी और दूसरी का नाम था सुनीति। महाराजा सगर की दोनों रानियां निसंतान थी। जब काफी समय बीत गया, दोनों रानियों के कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि जाकर वन में तपस्या की जाए, क्योंकि जब संतान ही नहीं तो वंश आगे कैसे चलेगा। दोनों रानियों सहित महाराज सगर वन में चले जाते हैं और 100 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 100 वर्ष तक तपस्या करते करते उनकी मुलाकात महाराज मुनिराज भृगु के साथ होती है। जब भृगु मुनिराज से अपना सारा वृत्तांत बताते हैं तो भृगु महाराज उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों रानियों से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए मांग लो। दोनों रानियां कहती हैं कि हे मुनिराज, आप मेरे मन की बात जानते हैं, आप मन चाहे वरदान मुझे दे दीजिए। तो जो बड़ी रानी केतनी थी तो उनके लिए कहते हैं तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, और जो दूसरी रानी सुनीति थी उनके लिए कहते हैं कि तुम्हारे 60,000 पुत्र होंगे। एक साल बाद महारानी केतनी के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम असमंजस था, और दूसरी महारानी सुनीति के गर्भ से एक तुम्बी पैदा हुई। उस तुम्बी से 60,000 पुत्र हुए। बड़ी महारानी केतनी का पुत्र जो असमंजस था वो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। आपकी ही अयोध्या नगरी में जो सरयू मैया बहती हैं, एक बार का वृत्तांत है कि वहां जाकर लोगों के बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं तो सभी बच्चों को साथ लेकर वो एक नाव में बैठाता है और नाव में बैठाते बैठाते पूरी नाव समेत बच्चों को डुबा देता है। जब सारे बच्चे वहां खत्म हो जाते तो वहां पर हाहाकार मच जाता और अयोध्या वासी रोते हुए महाराज के पास आते हैं कि जिस राज्य में ऐसा दुर्व्यवहार हो
उसका नाम अंशुमान था। तो असमंजस के लिए महाराज देश निकाला दे देते हैं और असमंजस उस देश से बाहर चला जाता है और उनका पुत्र अंशुमान होता है। अंशुमान और रानी सुनीति के 60,000 पुत्र, इनके बल पर महाराज सगर सोचते हैं कि क्यों ना अश्वमेध यज्ञ किया जाए। वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। तो जो यज्ञ का घोड़ा होगा वो छोड़ा जाता है और उस पर एक पाती लिखी होती है कि जो भी व्यक्ति हमारे राज्य के अंदर हमारी दास्ता करने के लिए स्वीकार हो, वो यज्ञ के लिए, वो घोड़े के लिए आगे बढ़ने दे, और जो हमारा अपना आधिपत्य हमारा स्वीकार नहीं करता वो घोड़े को बांध सकता है। तो ऐसे होते होता किसी का साहस नहीं हुआ, लेकिन बात देवराज इंद्र के पास खुद आकर खड़ी हो जाती है। उस घोड़े को कोई छूने की, बांधने की, दूर छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है, लेकिन इंद्र आता है और रात में चोरी से उस घोड़े को चढ़ा लेता और जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आता है। जो पीछे पीछे सारी सेना चल रही होती है, बस सुबह देखती है कि यज्ञ वाला घोड़ा तो यहाँ पर है ही नहीं। जब घोड़ा उन्हें वहां पर नहीं मिलता तो वो लोग पूरे भूलोक में उसको ढूंढते, कहीं घोड़ा उन्हें नहीं मिलता। आकर राजा सगर से कहते हैं कि महाराज घोड़ा किसी ने चोरी कर लिया है। तब वो अपने 60,000 पुत्रों को आदेश देते हैं कि जाकर जाओ और उस घोड़े का पता लगाओ। उस घोड़े का पता लगाने के वो तीनों लोगों में ढूंढते, कहीं नहीं मिलता। तब वो पाताल लोक की खुदाई करते हैं और खुदाई करते करते वहां पहुंच जाते जहां कपिल मुनि का आश्रम है, क्योंकि कपिल मुनि का जो आश्रम वो एक टापू पर है। और वहां देखते हैं कि उनके पिताजी द्वारा छोड़ा हुआ घोड़ा यहाँ पर बना हुआ है। तो वो जाके कपिल मुनि से काफी बुरा भला कहते हैं, चोर, काफी तमाम तरह की उन्हें उपाधियां देते हैं, लेकिन कपिल मुनि बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। वो सुनते रहे। जैसे ही उनकी आंखें खुली, आंखों से इतनी तीव्र ज्वाला निकली कि जो ज्वाला उन 60,000 पुत्रों पर पड़ी वो जलकर कदम देने पर भस्म हो गए। जब 60,000 पुत्र भस्म हो गए, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली, तब महाराज सगर ने सोचा बहुत दिन बीत गए हैं, ना तो 60,000 पुत्र आए, ना युद्ध का घोड़ा आया। तो वो अपने नाती अंशुमान को घोड़े को ढूंढने के लिए भेजते हैं। वो आके देखते, ढूंढते ढूंढते आते हैं, उन्हें भी पता नहीं लगता। अंत में एक गरुड़ नाम का व्यक्ति तुम्हें मिलता है और वो बताता है कि आपके जो काका 60,000 है वो जलकर कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए हैं। मैं तुम्हें वहां का रास्ता बताता हूँ, आप वहां पर चलिए। वहां चलकर देखते हैं तो 60,000 लोग जल के भस्म हो जाते हैं और सारे के सारे त्रिकोणी में चले जाते हैं, भूत पिशाच बन जाते हैं। तो अंशुमान बड़े ही परेशान हो जाते, आके अपने पिता सगर से कहते हैं ऐसा ऐसा घटना हो गया, अब क्या बताएं। तब महाराज सगर और अंशुमान मिलकर सभी से पूछते हैं, तो सभी के द्वारा यह बताया जाता है कि इन 60,000 पुत्रों को तारने के लिए मोक्षदायिनी पाप नाशनी गंगा की आवश्यकता है। और ये गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में है। इनको अगर लेकर आप आओगे तो 60,000 पुत्र आपके मोक्ष को चले जाएंगे, वरना सारे के सारे त्रिकोणी में पड़े रहेंगे। तब महाराज सगर भगवान ब्रह्मो की उपासना करते हैं, लेकिन इतने में ही उनका शरीर नष्ट हो जाता है। इसके बाद अंशुमान तपस्या करते हैं, वो भी गंगा को पृथ्वी लोक तक नहीं ला पाते हैं। इसके बाद अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए। दिलीप के द्वारा भी अपनी सारे जीवन में प्रयास किया, वो भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। फिर दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ हुए। सभी के मन में एक ही चीज थी कि हमें गंगा को पृथ्वी पर लाना है। तो भागीरथ के द्वारा 100 वर्ष तक एक पांव पर खड़े होकर घनघोर तपस्या की गई और उस तपस्या के बाद भगवान ब्रह्म को प्रसन्न किया गया। भगवान ब्रह्म प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मांग लो भागीरथ, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं हे ब्रह्मदेव, आकर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे 60,000 पूर्वज भूत प्रेत योनि में हैं, इनके लिए पाप नाशनी गंगा जी अगर दे दी जाए, छोड़ दिया जाए तो इनकी प्रेत योनि की मुक्ति हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि गंगा जी को तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इस मृत्यु लोक में उन्हें संभालने वाला कौन मिलेगा। इसके लिए तो भगवान शंकर की उपासना करेंगे, और अगर भगवान शंकर इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो हम गंगा जी को ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में भेज देते हैं। तो भागीरथ पुनः तपस्या करते हैं, भगवान शिव की तपस्या करते। वर्षों तक शिव की तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं बताइए भागीरथ आपको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि
जाते हैं, ठीक है। तो पुनः भागीरथ तपस्या करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते भोलेनाथ जी इस काम के लिए तैयार है। तो ब्रह्मा जी वहां से सिर्फ अपने कमंडल से 2 बूंद छोड़ते हैं। 2 बूंद की इतनी विशाल धारा होती है कि सारे मृत्यु लोक में हाहाकार मच जाता है, गड़गड़ाहट के साथ। गंगा जी जब वहां से आती, गंगा जी के मन में भी थोड़ा बहुत अभिमान था कि मैं यहाँ से जाऊंगी, सारे मृत्यु लोक में पृथ्वी को रसातल में डुबाते हुए आएंगी और आके पुनः ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठ जाए। पर भोलेनाथ को भोलेनाथ ही करे। जब गंगा जी वहां से छूटी तो यहाँ आके और भोलेनाथ के चटाओं में समा गई। हाँ भाई, 100 रुपया पंडित श्री मनोहर तिवारी जी विश्वामित्र मुनि जी के पाठ पर प्रदान करते हैं। मंडली को हार्दिक धन्यवाद दे दिए। बोले रामचंद्र के। हाँ भाई, 100 रुपया चेतन वाजपेयी और जीवनी वाजपेयी महामुनि विश्वामित्र के पाठ पर प्रदान कर दिए हैं। बोलिए रामचंद्र के। तो जब गंगा जी ब्रह्मनाथ जी के कमंडल से निकली और भोलेनाथ के जटाओं में आई तो भोलेनाथ के जटा इतने विशाल हो गए कि वर्षों तक वो गंगा जी भोलेनाथ के जटाओं से ही बाहर नहीं निकली और बाहर नहीं निकल पाई। भोलेनाथ जी जाके हिमालय चले गए और हिमालय में तपस्या करने लगे। अब तो भागीरथ महाराज किसी काम के नहीं रहे कि गंगा जी भी आई और मृत्यु लोक पर नहीं आई। उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी की उपासना की, उनकी भक्ति की और बताया वृतांत के महाराज जी। वो तो जाके भोलेनाथ की जटाओं में ही समा गई। तो वो कहते हैं कि ठीक है, एक उपाय और है। अब भगवान सूर्य का रथ अगर तुम्हारे लिए मिल जाए और हम यहाँ से गंगा जी को जब छोड़ेंगे तो तुम गंगा जी के आगे आगे उस रथ पर बैठकर चलोगे। आगे आगे तुम चले तो पीछे पीछे गंगा प्रवाहित होती हुई उस स्थल तक पहुंच जाएंगी जहाँ तुम्हारे 60,000 पूर्वज प्रेतोनी में पड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा जी सूर्य भगवान की तपस्या भागीरथ करते हैं। सूर्य भगवान तैयार हो जाते हैं, वो अपना रथ है जो राजा भागीरथ को दे देते हैं। वहां से ब्रह्मा जी जब उन जलधारा को छोड़ते हैं तो उस जलधारा के आगे 3 भाग हो जाते हैं। एक भाग है जो जैसे ही आता वहां से और उस भाग से निकलता अपना स्वर्गलोक को चला जाता है। उस भाग का नाम जाके मंदाकिनी पड़ा। एक धारा मध्य से निकली और वो धारा आके पाताल लोक को चली गई, उसका नाम प्रभावती हुआ। और तीसरी धारा गोमुख और हिमालय से आकर ऊपर निकली, उसका नाम गंगा जी पड़ा। तो आगे आगे सूर्य के रथ पर बैठे हुए भागीरथ चलते हैं, पीछे पीछे गंगा जी चली जाती हैं और गोमुख हिमालय से चलकर सीधी चली जाके और जाके गंगा सागर में जाके जो 60,000 उनके पूर्वज हैं जो प्रेतोनी में पड़े हुए हैं उनके उनको तारती हुई जाके गंगा जी हिमालय में गंगा सागर में जाके मिल जाएंगे। ऐसी पाप नाशनी मोक्ष दायिनी गंगा जी है। ये इस कदम में सभी के पापों का हार करने वाली है। इन गंगा जी को सादर प्रणाम करो। राम और लक्ष्मण। हे परमपुरी गंगा मैया आपकी जय हो। ठीक है राम और लक्ष्मण, अब हम और आगे जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसी आज्ञा है। राज्य की सीमा है, हम लोग उन्हीं के पास तक आ रहे हैं। हाँ भाई, 50 रुपया श्री गणेश प्रसाद चढ़ार महामुनि विश्वामित्र जी के गंगा के ज्ञान के ऊपर प्रदान करते हैं। मंडली इनको हार्दिक धन्यवाद देती है। बोलिए रामचंद्र के। तो देखे माते सुहाई और से
हाँ भाई, 20 रुपया श्री नंदलाल कुशवाहा और श्री प्यारेलाल कुशवाहा महामुनि विश्वामित्र जी के पाठ पर प्रदान करते हैं। मंडली इनको हार्दिक धन्यवाद देती है। बोलिए राम चंद्र के देखिए राम और लक्ष्मण जी महाराज। ये बहुत ही सुंदर जगह है। इस जगह पर हम लोगों को विश्राम करना चाहिए। जी महाराज। जय जय राजा हाँ भाई, 20 रुपया श्री पहलवान कुशवाहा विश्वामित्र मुनि जी के द्वारा प्रभु श्री राम को गंगा उद्गमन के ज्ञान पर प्रदान कर दिए। मंडली इनको हार्दिक धन्यवाद देती है। बोलिए राम चंद्र के तो संग सचिव सत्य भूर में महाराज जनक की जय हो। हे महाराज, दो राजकुमार महामुनि विश्वामित्र जी के साथ अमराई में ठहरे हुए हैं। चलिए